हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। रूल नंबर चौथा यानी नियम आपका 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम 4। रूल नंबर जिसे नियम कहा जाता है, देखिए ध्यान से, RULE रूल। रूल मतलब पहला रूल आप किस तरह देखिए लिखते हैं, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव NEGATIVE सेंटेंस का है तो, ठीक है ना। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया लिखेंगे डज, ठीक है ना, अथवा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस CTC। ये आपका क्या है, नियम। यानी रूल नंबर आपका 4 है मेरे प्यारे बच्चे। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है तो डज डू सब्जेक्ट नॉट एमबी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ETC। इसका मतलब सहायक क्रिया होता है। डू डज का मतलब सहायक क्रिया, कर्ता नकारात्मक, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया के साथ फर्स्ट फॉर्म, कर्म आर, ठीक है ना। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। कर्ता इसे कहा जाता है सब्जेक्ट को। ये निगेटिव रहेगा तो नॉट लगाते हैं सूत्र में। ICMB का मतलब मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म जोड़ा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर ETC होता है। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। अब एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका, क्या वह कहानी नहीं लिखता है, नहीं लिखता है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। नहीं लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर एक बहुवचन में लिखते हैं, क्या मैं कानपुर नहीं जाता हूँ, ठीक। ये आपका एग्जाम्पल है मेरे प्यारे मित्र। अब इसे बनाना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्या वह कहानी नहीं लिखता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे है, क्योंकि वाक्य अंत में ता है, इसका पहचान ता ती ते होता है। कौन सा वचन है, एक वचन होता है, एक वचन, वह क्या है, एक वचन है, ठीक है ना। कौन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, क्योंकि शुरू में क्या है, बीच में नहीं है। इस तरह आपको बताना है। तो एग्जाम्पल इसका कैसे बना, सबसे पहले डज डू लिखा गया है तो एक वचन के लिए डज लगाएंगे, तो यहाँ क्या लगाएंगे, डज ही। उसके बाद नॉट दिया है, नॉट लिखिए, मुख्य क्रिया के आपका लिख, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है ना, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट के आपका कहानी, तो यहाँ क्या लिखें, राइट द स्टोरी। कोई दिक्कत है किसी को नहीं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या मैं कानपुर नहीं जाता हूँ, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वाक्य अंत में का है। कौन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, क्योंकि शुरू में क्या भी है, बीच में नहीं भी है। कौन वचन है, बहुवचन है। क्यों, मैं बहुवचन होता है, ठीक है ना, मैं क्या होता है, बहुवचन। तो इसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले जब बहुवचन है तो इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मैं का मीनिंग आई होता है, उसके बाद तुरंत नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद तुरंत मुख्य क्रिया के आपका गो, तो गो का गोआ रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टू कानपुर, कानपुर।
कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आप देखिए रूल नंबर 5 देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, सेंटेंस का है तो इस तरह आपको लिखना है। अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र में लिखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, डज अथवा डू प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, ईएमबी, ठीक है ना, प्लस क्या लिखेंगे, फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, ETC। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे बच्चे, EXAMPLE है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए, यानी क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्न सूचक, यानी वाक्य के बीच में क्यों, जब, तब, कब, कहा, उसका, उसकी, किसका, यदि वाक्य के बीच में आता तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए, राम क्यों गाना गाता है, ठीक है ना। इस तरह एग्जाम्पल यदि आ गया, फिर मान लीजिए, हम क्यों जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह मान लीजिए का और एग्जाम्पल लीजिए, तुम क्यों सेव खाते हो, समझ आ गया। तो इस तरह एग्जाम्पल देखो, बीच में क्यों क्यों आया ना, समझ आ गया। इसे क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रश्न सूचक शब्द लिखा गया है, राम क्यों गाना गाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वाक्य अंत में ता है, और क्वेश्चन वर्ड निगेटिव क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है क्योंकि बीच में क्यों है, एक वचन है, राम एक वचन होता है, नाम एक वचन होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा गया, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है ना, एक वचन है तो यहाँ डज लगाएंगे, डज। उसके बाद क्या है, डज के बाद देखो करता क्या है, राम, राम के बाद देखो क्या लिखा गया, मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया के आगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी सांग। कोई दिक्कत है। अब दिया हम क्यों जाते हैं, तो इस तरह ये भी बनेगा, वाई बहुवचन है, ते है वाक्य अंत में हम है, तो यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ डू लिखेंगे, उसके बाद वी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, गो, ठीक है ना। तुम क्यों सेव खाते हो, ये भी बहुवचन है क्योंकि वाक्य अंत में ते है, शुरू में क्यों है, तुम हो, और बीच में क्यों है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, वाक्य अंत में ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये बहुवचन है क्योंकि शुरू में तुम है। बहुवचन क्या क्या होता है, बहुवचन आपको बता दें, बहुवचन में देखो, मैं होता है, हम होता है, तुम होता है, ये होता है, ये चार शब्द आपके क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। समझ आ रहा ना, ये बहुवचन होते हैं, वही बहुवचन है आपके, चारों शब्द यदि आते हैं तो बहुवचन माना जाता है। अब यहाँ लिखा तुम क्यों सेव खाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई डू यू, ठीक है ना, ईट, ईट द एप्पल, APPLE, ठीक है ना। अब ये आपका 5 रूल हो गया, होता तो हम 6 रूल है, लेकिन किसी किसी टेंस में हम आपको बता देंगे। 6 रूल में क्या होता है, 6वां रूल में या इंट्रोगेटिव हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है खाली, यहाँ क्यों नहीं कर दीजिएगा, बाकी यानी निगेटिव जोड़ना आपको, यही 6वां नियम होता है। अगले हम टेंस में बता देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें 5 ही रूल आपको बताएंगे। अच्छा लगा वीडियो, समझ आया,
तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।